Hello bachcho, let's read the question first. The question says that for question two statements are given, one labeled assertion A and the labeled region R. Select the correct answer to these questions from ports A, B, C and D as given below. Option A says that both assertion and region are true and region is correct explanation of assertion. Option B says that both assertion and region are true but region is not correct explanation of assertion. C says that assertion is true but region is false. D says that assertion is false and region is true. Assertion says that we can decrease the range of a meter by using a resistance in parallel of a meter. Region says that the effective resistance in parallel combination of resistors will become less than the individual resistance. So बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज अ मीटर. देखो बच्चों, मीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, ठीक है. और अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करते क्या हो बच्चों? मान लो अमीटर मैक्सिमम बच्चों IG करंट मेजर कर सकता है और इसका जो रेजिस्टेंस है आपका RG है. तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए बच्चों क्या करते हो? पैरेलल में आप शंट रेजिस्टेंस लगाते हो, इससे इसकी रेंज बढ़ जाती है. कि बच्चों अभी क्या होगा, मान लो इसमें I करंट आ रही है टोटली, तो रिमेनिंग करंट बच्चों इसमें चली जाती है, ठीक है. I माइनस IG बच्चों किसमें चली जाएगी? शंट में चली जाएगी. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप बच्चों मेजर कर सकते हो आप आई, ठीक है ना, आई. अब देखो पैरेलल में है बच्चों RG और S, तो इसका R इक्वलेंट कितना हुआ? पैरेलल में बच्चों क्या होता है? R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ये होता है इक्वलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला. सो RG इंटू एस अपॉन RG प्लस एस. देखो बच्चों S जनरली क्या होता है आपका? बच्चों छोटा होता है RG से, ठीक है ना, की वैल्यू आपको, ठीक है, शंट की वैल्यू क्या चाहिए? कम होनी चाहिए. तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो RG अपॉन RG प्लस एस. अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर आपका बड़ा न्यूमिनेटर से मतलब ये वैल्यू एक से कम होगी, ये S इंटू एस. तो बच्चों ये जो R इक्वलेंट आएगा ये एक से कम वैल्यू है, एक से कम वैल्यू को S से मल्टीप्लाई करोगे तो R इक्वलेंट क्या आएगा आपका? लेस देन S आएगा, ठीक है ना. तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा बच्चों वो कम आएगा आपका, ठीक है. तो असर्शन देखो ये कह रहा है वी कैन डिक्रीज रेंज ऑफ मीटर बाई यूजिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ मीटर. नहीं बच्चों इंक्रीज करते हो आप रेंज को, ना कि डिक्रीज. तो असर्शन आपका गलत है. रीजन कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. हाँ बच्चों ये R इक्वलेंट आपका देखो S से भी कम है और R इक्वलेंट बच्चों आपका RG से भी कम होगा. यहाँ से देखो आप इसको ऐसा लिख दो, R इक्वलेंट क्या होगा बच्चों आपका? S अपॉन RG प्लस एस इंटू RG. अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ का बच्चों ये क्या है आपका? बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन एक से कम है, तो ये R इक्वलेंट क्या आएगा? लेस देन RG ही आएगा, ये आएगा. तो R इक्वलेंट लेस देन RG आ गया आपका, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ आपका? दोनों से कम होगा बच्चों. तो ये रीजन आपका सही कह रहा है. तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.